ये नहीं करूंगा और बिजनेस होगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद में है, हमें रियल नेटवर्कर बनना है, रियल कंज्यूमर, रियल डिस्ट्रीब्यूटर और रियल नेटवर्कर मतलब एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है दोस्तों। प्रोफेशनल नेटवर्कर जो एथिक्स से काम करता है ना, कोई कोई गलत काम नहीं करता, किताबें पढ़ता है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, काम करता है, हमेशा ग्रोथ करता है, ज्वाइनिंग हमेशा करता है, कस्टमर हमेशा बढ़ाता है, किताबें पढ़ता है, मीटिंग में जाता है, टीम को सपोर्ट करता है। जो एक प्रोफेशनल नेटवर्कर के अंदर जो क्वालिटी चाहिए, वो हमें देखिए एक दिन में नहीं होगा। मैं भी परिपूर्ण नहीं हूँ दोस्तों, मैं हमेशा सीखते रहता हूँ और मुझे जिंदगी भर सीखते रहना है। खुद के ऊपर काम हमेशा करते रहता हूँ, तो आपको भी ये करना है। तो रियल कंज्यूमर, ईमानदार ग्राहक बनना है। प्रोडक्ट यूज करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप मार्केट में जाओगे। रियल डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके पास 20 से कम ग्राहक है, आप भूल जाओ, डीएक्शन छोड़ दो, किसी काम का नहीं है डीएक्शन आपके लिए। आपका टाइम पास होगा, सालों साल बर्बाद होगे। आज मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बात करने वाला हूँ, और आपको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। डायरी चेक करो डाउनलाइन की, डायरी लेके आओ। मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, पैसा कमाना है। बताओ आपके कितने कंज्यूमर है, मुझे लिस्ट बताओ। तो फिर बोले सर जी इतने हैं, ओके बढ़ाओ, क्या मदद चाहिए मैं बताता हूँ। लेकिन आपके खुद के पहले, मान लो खुद सुधर जाओ, सब सुधर जाएंगे। पहले खुद के 20 से अधिक कंज्यूमर आपके पास चाहिए। आप और एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप किसी को भी कंज्यूमर को डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर रेट में घर पे लेकर पहुंचाएंगे, फिर बिल भी उसके नाम से बनाएंगे। ये रवैया बदलो। उनको बोलो आप स्टॉक पॉइंट में आके प्रोडक्ट लेके जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर रेट में बिल आपके नाम से मिलेगा। आप हो कंज्यूमर, खाली नाम के लिए फॉर्म भरा, आपको आपके घर में प्रोडक्ट चाहिए और बिल भी आपके नाम से चाहिए, ये गलत आदत शायद आपने लगाई है। रवैया बदलना पड़ेगा। डर डर के बिजनेस मत करो, अभी आप एक कंडीशन पे बिजनेस करो। बोलो प्रोडक्ट घर पे लाके दूंगा, लेकिन आप मेरे कस्टमर है, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट दूंगा। आपको चाहिए तो फिर स्टॉक पॉइंट पे आ जाया करो मीटिंग में और वहां से प्रोडक्ट खरीदो। टीवी भी आपको चाहिए, ये सब नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से आपको कंज्यूमर बनाने और रियल नेटवर्कर, प्रैक्टिस 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 करने 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 से आपको ये सब होते रहेगा। देखो क्या है ना, मैंने सिस्टम की बात की, सिस्टम। देखो जूते रखने के लिए भी एक स्टैंड होता है, एक रैक होता है। आप घर के जितने भी लोग हैं, चप्पल जूते जितने होते हैं ना, तो आप घरों में देखोगे कि वहां पर जूते रखने की जगह होती है ना, एक कोई तो एक सिस्टम होता है कि नहीं होता है। तो हम जब टीम बनाएंगे तो टीम रखने के लिए भी तो सिस्टम चाहिए। ये सिस्टम बनाने की, हम सोचते हैं आरबीसी सिस्टम बनाएगा, कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगा, मैनेजमेंट से कोई जब मीटिंग मिलेगा तब हम मीटिंग करेंगे। दोस्तों भूल जाइए, ये आप लीडर हो, आपका बिजनेस है, सिस्टम आपको चलाना है, सिस्टम आपको खड़ा करना है। जैसे जूते रखने के लिए अगर रैक है, जूते रखने का सिस्टम है, जूते रखने का स्टैंड है, तो टीम को रखने का भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। आप रखोगे किधर, टीम रहेगी किधर, ये आपकी जिम्मेदारी है। शुरू में कुछ नहीं समझेगा शायद, कोई बात नहीं, करते रहिए करते रहिए। आप करोगे तो होते रहेगा दोस्तों। तो टीम के लिए सिस्टम हमें, और जैसे पिछली बार मैंने एक सेशन दिया था, वो गोविंद जी के पास में उसका रिकॉर्डेड वीडियो है, न्यू रिक्रूटमेंट कैसे करें। तो आप मार्केट में किसी से भी मिलोगे, अगर आपके पुराने कंज्यूमर है या आप नए किसी व्यक्ति से मिलोगे, उनको पूछना है कि आपकी जो परचेसिंग पावर है, उसको वेस्ट करना कि इन्वेस्ट करना। परचेसिंग पावर आपके पास है, थोड़ा सा उसको समझा दीजिए, हो सके तो वीडियो दिखा दीजिए, या तो हो सके तो मोबाइल पे एक दो दिन पहले से ही वीडियो भेज दीजिए, बोला देख के रखना, मैं आपको आके मिलूंगा। और फिर उसको पूछना ये जो परचेसिंग पावर आपकी है, क्योंकि अभी तो आपको रेडीमेड है, मोबाइल सबके पास है, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप उनको भेज दीजिए, या तो आप समझा सको तो आप समझाइए, प्रैक्टिस से आपको भी आना चाहिए। फिर आपको उसको पूछना है, रिक्रूटमेंट की जब बात है, आपको इस परचेसिंग पावर, आपकी जो ग्राहक शक्ति है, खरीदने की शक्ति, इसको वेस्ट करना कि इन्वेस्ट करना। तो बोलेंगे इन्वेस्ट करना, ओके आ जाइए। और इस तरीके से आप रिक्रूटमेंट को कर सकते हैं, वेस्ट टू इन्वेस्ट, वेस्ट टू वेल्थ, वेल्थ मतलब दौलत। ओके। और देखिए ड्रीम्स तो देखने जरूरी है, लेकिन ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होते, गोल्स पूरे होते हैं। हम ड्रीम देखते हैं, ड्रीम कभी पूरे होते हैं, ड्रीम नहीं पूरे होते, गोल्स। गोल्स मतलब हम टारगेट रखते हैं ना, मैं 6 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, 1 6 36 करूंगा, फिर ये मेरा गोल है, इसके ऊपर काम करूंगा। ये गोल जब पूरा होता है, तब हमारे स्टेटस अचीव होता है, इनकम अचीव तो होता है, और उससे हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, हमें एक और हमें निर्णय भी लेना है। अभी जरा ध्यान से सब लोग सुन लेना। कल हमने हमारे यहाँ मीटिंग किया,
तो सबको स्ट्रिक्टली बोला हर हफ्ते में यहाँ हाजिर रहना है। 6 दिन काम करो, 7वें दिन आपको यहाँ पर पहुंचना है। और जो भी अपलाइन की मदद चाहिए, जिस किसी हम आपके साथ आएंगे, आपको यहाँ 7वें दिन आपको दिखना है। जो नहीं दिखेगा उसके साथ हम काम नहीं करेंगे। दूसरी बात है, आपको डेली एक्टिविटी बुक बनानी है। क्या बनानी है? डेली एक्टिविटी बुक आपको बनानी है, कंपलसरी। जिस जो जो बिजनेस करना चाहता है, जो सीरियस है, उसके पास एक सिंपल कॉपी आप ले लीजिए, 100 पेजेस की, और एक पेन। डेली एक्टिविटी बुक, जिसमें आपके ड्रीम्स लिखो आप पहले पन्ने पे, फिर आपके गोल्स, आप क्या क्या कब बनोगे ये सब लिखो। बाद में आपकी लिस्ट मोबाइल में ए से लेकर जेड तक है, या लिस्ट आप बनाओ, वो सारे लिस्ट लिखो। आपके पास कितने कंज्यूमर, कितने, एक है तो एक लिखो, 10 है तो 10 लिखो, सब आपको लिखना है। दूसरी बात, आप रोज क्या करते हो, कल क्या करोगे, ये रोज लिखना है। यहाँ पर आराम किया तो लिखो आराम किया। ये आपका आईना है, ये आपका आईना आपको दिखाएगा आप अगर सफल हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, आप फेल हो रहे हो तो आप क्यों फेल हो रहे हो। इसी की जरूरत है। वही आईना आपको दिखा। तो आपको कंपलसरी डेली एक्टिविटी बुक बनानी है। हफ्ते में आप जब जहां पर जमा हो गया, जिस भी मीटिंग में आप जमा हो गए, आपके बैग में डेली एक्टिविटी बुक चाहिए। और आप अपने अपलाइन को डेली एक्टिविटी बुक दिखाओगे, उसके साथ चर्चा करोगे, भाई मैंने इतना काम किया, और सब लोग दिखाओगे। जो लोग नहीं रखेंगे, जो नहीं दिखाएंगे, वो भी आगे चलकर दिखाएंगे, अरे सब लोग कर रहे हैं, उनकी तरक्की हो रही है। तो डेली एक्टिविटी बुक आपको, ये इस मुद्दे को जरा सीरियसली लेना। रिक्रूटमेंट की बात है ना, आप लिस्ट बनाओ, रोज एक दो लोगों से, नए लोगों से मुलाकात करो, नए लोगों से पहचान करो, 4-5 लोगों से फोन करो, जाके 2-4 लोगों को प्रोडक्ट दिखाओ। ये आप डेली एक्शन जो लेते हो, एक्शन क्रिएट्स रिजल्ट, एक्शन क्रिएट्स रिजल्ट, एक्शन से रिजल्ट आएंगे। तो आपको सबसे पहले तो खुद की डायरी खुद देख लेना। आपको पता चलेगा मैं ये क्या कर रहा हूँ, अरे यार मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे जितना काम करना चाहिए था उतना हो नहीं रहा है, या काम ही नहीं हो रहा है। फिर आप क्या करोगे, अगली बार आप अपने काम में सुधार करोगे, आप अगला गियर डालोगे, आपके काम की स्पीड बढ़ेगी, आपके काम में गति आएगी। आपको देख के आपका डाउनलाइन भी डायरी कल्चर फॉलो करेगा, डेली एक्टिविटी बुक मेंटेन करेगा, वो भी काम करेगा। इस तरीके से इसको कंपलसरी करो, और खुद ही आदमी डिसिप्लिन हो जाएगा, खुद ही आदमी अनुशासित हो जाएगा। क्योंकि हमें लगता है हम काम कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे। हकीकत में देखेंगे, जब हम डायरी मेंटेन करेंगे, डेली एक्टिविटी बुक को मेंटेन करेंगे, हमारे उसमें कस्टमर लिखे होने चाहिए। डाउनलाइन को दिखाओ, मेरे पास 40, कल मैंने दिखाए 40 ग्राहक है मेरे पास, 40। अभी इसमें इस मीटिंग में संजय सर जुड़े, आप उनको पूछ सकते हैं। मेरे पास 40 ग्राहक है। संजय सर तो 100 से भी अधिक ग्राहक रखने की बात करते हैं। तो ये चाहिए आपके पास। अभी जितने भी लोग जुड़े हैं, समय हो रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फॉलो करेगा अगले 3 साल में, आप देख लेना कहाँ पर आप पहुंचोगे। तो दोस्तों, इस मुद्दे को कंपलसरी आपको ये करना है, डेली एक्टिविटी के बुक के बगैर ना आप बिजनेस करो, ना आप किसी के साथ काम करो। कंपलसरी चाहिए डेली एक्टिविटी बुक आपको। रोज का आपने क्या किया या क्या नहीं किया, वो सब भरना है। अपलाइन जब आएगा उसके साथ बैठ के चर्चा करना है। फिर आदमी को खुद शर्म लगेगी। मैं बड़े बड़े ड्रीम्स के, बड़े बड़े सपनों की बात करता हूँ, फॉरेन ट्रिप की बात करता हूँ, इनकम की बात करता हूँ, खुद ही थप्पड़ लगाओगे आप, भैया भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप ये डेली एक्टिविटी बुक, ये अभी कंपलसरी, ये कानून बनाओ, कानून, कसम खाओ अभी। हाँ, ये इसको करेंगे। और सब लोग जब जमा होंगे, तो सब लोग जब डेली एक्टिविटी बुक लेके आएंगे, एक दूसरे को देख के सब लोग डेली एक्टिविटी बुक, वो किताब रखेंगे। और कोई तरक्की कर रहा है तो उसको देखेंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा है उसको शर्म लगेगी। फिर धीरे धीरे सब लोग, और इसी में होगा कि कस्टमर बढ़ेंगे, लोगों की लिस्ट बढ़ेगी, लोगों का उत्साह बढ़ेगा, लोग काम करेंगे, और लोगों की ज्वाइनिंग बढ़ेगी। दोस्तों, गीता में भगवान ने बोला है, तू कर्म कर, कर्म करने का तेरा अधिकार है, फल देने की जिम्मेदारी मेरी है। वो जिम्मेदारी ले रहा है, ईश्वर खुद जिम्मेदारी ले रहा है दोस्तों, है ना। तू कर्म कर, कर्म करने का अधिकार सिर्फ तेरा है, फल देने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वो बोलता है ना, जिम्मेदारी मेरी है, वो तो देगा ही देगा। तो दोस्तों, आपको कसम खानी है, आपको प्रॉमिस करना है कि मैं डेली एक्टिविटी बुक मेंटेन करूंगा, और पूरे टीम में इस डायरी कल्चर को, डेली एक्टिविटी बुक का जो कल्चर है, उसको, इसका डुप्लीकेशन नीचे करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और हर हफ्ते में स्टॉक पॉइंट में जमा होके आपको ये करना है। सो दोस्तों, अपलाइन को दिखाना है,
जैसे मैंने बोला। और आपको शुरू में थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। ये सारी सारी जो चीज़ें हम जो कर रहे हैं ना, क्योंकि ये अपने आप बोलते हैं ना, खुद को निखारना, सोने को चमकाना, हीरे को चमकाने जैसी ये बातें हैं। मज़ा आएगा खुद के ऊपर जब काम करेंगे, खुद को जब बदलते हुए देखेंगे। रिज़ल्ट आएगा तब आएगा, लेकिन कम से कम ये कि भाई मज़ा आएगा, मैं काम कर रहा हूँ, अभी तो रिज़ल्ट आने वाला है। खुद को बदलते हुए देखने में बहुत आपको मज़ा आएगा। तो शुरू में ऐसा बोलते हैं ना, संत कबीर का एक दोहा है, "करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी के आवत जात से सिल पर परत निशान।" एक बार दोहराता हूँ, करत करत अभ्यास, प्रैक्टिस करते-करते, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, जिसको जिसकी जड़मति है वो भी सुजान हो जाता है। जिसको कुछ नहीं आता वो भी एक्सपर्ट बन जाता है। रसरी के आवत जात से सिल पर परत निशान, इसकी आप प्रैक्टिस करो, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। और एक है डेली एक्टिविटी बुक जो है ना, वो आपको घर से खींच के बाहर निकालेगा। गुमराह बोलते हैं ना, अ, मन म मंजिल मिल ही जाएगी भटकते-भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है ना? तो ये खींच के आपको घर से बाहर निकालेगा। और एक बात मैंने कहीं पर सुनी थी, हरकत में बरकत है। डेली एक्टिविटी बुक आपको कुछ ना कुछ हरकत करवाएगा आपसे, हरकत में बरकत है। हरकत करोगे तो बरकत होगी, हरकत करोगे तो लिस्ट बढ़ेगी, हरकत करोगे तो कस्टमर बढ़ेंगे, हरकत करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हरकत करोगे तो गिरोगे, हरकत करोगे तो उठोगे, हरकत करोगे तो न्यू जॉइनिंग आएगा। और ये हरकत करते-करते आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो हरकत करना बहुत ज़रूरी है। और अभी न्यू जॉइनिंग के लिए दोस्तों, न्यू जॉइनिंग के लिए आपको अनजान लोगों से बात करने की आदत डालो, हिम्मत करो, है ना? हिम्मत करनी है थोड़ी-सी, इसकी भी आप प्रैक्टिस करो। हम करते हैं, अनजान लोगों से कहीं भी गए, "और भैया कैसे हैं? माहौल कैसा है?" कुछ भी लोगों से कहीं मिला, मार्केट गए, कहीं गए, तो अनजान लोगों से बात करके लिस्ट बढ़ाना आपको ज़रूरी है। और एक बात है कि अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आपने प्लान दिखाया, या आपका कोई कस्टमर है जिसको आप प्रोडक्ट दे रहे हो, उससे बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसको आप समझ लेना, लिख लेना, ध्यान में रख लेना। एक तो डेली एक्टिविटी बुक, वो आपको रखना है। दूसरी बात, लोगों को पैसा चाहिए, लोग काम करने के लिए तैयार है, लोगों को प्लान दिखाने आता है, लेकिन लोगों के पास लिस्ट ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनकी लिस्ट शुरू में खत्म हो जाती है और लिस्ट है, मेरे पास टाइम है, जाऊँ तो किसके पास जाऊँ? लिस्ट नहीं है, लोग नहीं है, दुनिया में लोग हैं, मेरे पास लिस्ट नहीं है। तो प्रॉब्लम लोगों को आता है लिस्ट का, तो लिस्ट बढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलो, किसी न किसी से टकराओगे, बात करोगे, लिस्ट अपने आप बढ़ेगी। बाहर निकलने की आदत डालो। दूसरी बात है, आपको करना ये है, आपको लेना है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब जैसे मैंने बोला कि आपने किसी को प्लान दिखाया, ना उसने प्रोडक्ट लिया, ना उसने बिज़नेस जॉइन किया, लेकिन परिचय हो गया। कोई बात नहीं भैया, आपके लिए शायद ये नहीं है, लेकिन क्या आपके अगल-बगल में, आपके जान-पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है? या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये बिज़नेस को कर सकता है या बिज़नेस की ज़रूरत है? तो ऐसा 1-2 नाम दे दीजिए ना। तो हो सकता है आपको 1-2 नाम, हाँ भाई, मेरा मौसी का लड़का है, ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ में पढ़ा है, ये ऐसा-ऐसा नाम है, मोबाइल नंबर, फिर आप उनसे बात कर सकते हो। इसको बोलते हैं रेफरेंस लेना। मैं मेरी बात करता हूँ। अ, ध्यान से सुनिए, आपको भी ताज्जुब लगेगा। मेरे फूफी का लड़का, मतलब मेरे पिताजी की बहन, उसका लड़का, बहुत समय पहले की बात है ये, बहुत साल पहले की बात है। पालघर में मुझे मिला, मेरे से छोटा, बोला, "अरे दादा, कहाँ है?" तो वो शायद कॉलेज से या जॉब करके आया था और मुझे रेलवे स्टेशन पे वो मिला। तो 2 मिनट बात किया और फिर मैंने बोला, उसका नाम सुधीर, सुधीर म्हात्रे। मैंने उसको बोला, "अरे सुधीर, तेरे कुछ फ्रेंड ऐसे हैं क्या जो, मैं जो बिज़नेस करता हूँ उसके लायक ऐसे कुछ फ्रेंड है तो देना, मैं उनको जाके बिज़नेस बताऊँगा।" बोला, "हाँ, मेरे 2-3 दोस्त हैं जो एमबीए किया था उन्होंने, एमबीए कर रहे थे, अभी वो कुछ नहीं कर रहे।" तो बोला, अब क्या नाम उनका? तो उसने नाम बताए। बोला, इनका उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन हुआ करता था। तो बोला, नंबर देना, तो उसने लैंडलाइन नंबर दिया। मैंने दूसरे दिन उनको कॉल लगाया, बोला, मेरा जो भाई है सुधीर, तो ये सब सुधीर के दोस्त थे, तो वो ना मना नहीं कर पाए। बोला, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और ऐसा-ऐसा मैं एक प्रोजेक्ट में हूँ, तो उन्होंने बोला कि इनसे जाके मिलो और उनको एक्सप्लेन करो। जब फ़ोन करोगे तो बताना, ये आपके लिए हो भी सकता है, आपके लिए नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम बैठ के चर्चा करें। उन्होंने मुझे बुलाया, उनसे रेफ़रेंस लिया, उन्होंने मुझे बुलाया, उनको जाके मैंने प्लान दिखाया, तो उन्होंने बोला, प्लान बहुत अच्छा है अभी, लेकिन हम लोग ये एमबीए इतना साल से कर रहे हैं, घरवाले सब परेशान हैं, तो शायद अभी घरवाले करने नहीं
काम करिए ना, आप किसी को अगर जानते हैं, एक अच्छा कोई, बोला हाँ हाँ, एक राजेंद्र गवली गुरुजी करके एक व्यक्ति है, ऐसे ऐसे एरिया में रहते हैं और उनका लैंडलाइन नंबर मुझे दे दिया। अभी आप समझ गए होंगे ना, आप राजेंद्र गवली गुरुजी को जानते होंगे ना, आप सभी के अपलाइन। मैंने मेरे फूफी के लड़के को रेफरेंस मांगा, तो आज एक एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड जिनकी टीम इस बेल्ट में, पूरे टीम में जिनकी बेल्ट है, मेरे टीम में सबसे ज्यादा पीवी मेजर लीग एलिफेंट लीग उन्हीं का है, और इतनी बड़ी टीम मुझे मिली। राजेंद्र गवली जुड़ गए और उनका टीम यहाँ पर वो गुजरात में है, झारखंड में है, बिहार में है, थोड़ा यूपी में है, मुंबई में है ना, महाराष्ट्र के कोने कोने में उनका टीम है। दोस्तों रेफरेंस लेने की ताकत देखिए, लिस्ट बढ़ाने की ताकत देखिए। इस तरीके से भी हमको लगता है मैं जिनको जानता हूँ वही मेरी लिस्ट है। लेकिन जिनको जानते हैं ना, जो बिजनेस में नहीं आते, उनसे हम नाम मांग सकते हैं ना। तो इस तरीके से दोस्तों रेफरेंस लेना आपको सीखना है। लिस्ट बढ़ाने का और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यही प्रॉब्लम है लोगों का, कि लोगों के पास लिस्ट नहीं है और गड़बड़ होती है। हम बिजनेस बढ़ाए तो पैसे बढ़ाए, लिस्ट नहीं है ना। और एक बताता हूँ, आपका कोई डाउनलाइन जो अब भी जुड़ा है ना, उसके बैठ के तुरंत उसके ड्रीम्स, उसको आप लिखो, ड्रीम्स लिखो तुरंत, कम से कम 5, बोला इसको हम पूरा करते हैं। बोला एक काम करो, अभी एक 50 लोगों के नाम लिख डालो इधर के इधर, 50 लोग नाम, मोबाइल निकालो, बोला नाम और मोबाइल नंबर, नाम और मोबाइल नंबर और एरिया लिख देना। उसने 50 लोगों का लिस्ट बनाया, एक कॉपी उनके पास रहने दो, एक कॉपी आपके पास ले लो या मोबाइल में फोटो ले लो, ऊपर लिखना, समझो मैं हरीश चौधरी, तो लिस्ट ऑफ हरीश चौधरी, इसमें बेईमानी नहीं करना, जरूरी है। जब उस डिस्ट्रीब्यूटर का वो लिस्ट है, तो उसमें से जो लोग ज्वाइन करेंगे वो उसी के नीचे ज्वाइन होने चाहिए, लेकिन वो आपका नया फ्रंट लाइन है ना। लिस्ट डायरेक्ट में क्या हो या डाउन लाइन क्यों, क्या ज्वाइनिंग आने से मतलब, टीम बढ़ने से मतलब। तो ऐसा आप कर सकते हो, वो लिस्ट आपको, तो मतलब काम बहुत हो गया ना, आपके पास टाइम कम पड़ेगा, काम ही काम है। लोगों का प्रॉब्लम ये है, मैं काम करना चाहता हूँ, लिस्ट ही नहीं है। अब तो लिस्ट ही लिस्ट है। तो ये नया जुड़ा डिस्ट्रीब्यूटर का आप तुरंत लिस्ट बनाओगे, उस पर मोबाइल नंबर काम करोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर डेड पड़े हुए हैं। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके पास, हो सकते हैं सबके पास होते हैं। तो डेढ़ पड़े, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, शायद सिर्फ प्रोडक्ट खा रहे हैं, कुछ तो ऐसे है कि प्रोडक्ट भी नहीं खा रहे। उनके साथ में अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, हाय हेलो करना, जाके बैठना और बात करना, भैया 2-4 लोगों के नाम दे दो ना। अगर जुड़ गया तो आपके नीचे उनका ज्वाइनिंग होगा, तो आपका भी टीम बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे नाम, मतलब आपके लिए काम मिलेगा, टाइम आपका बेकार नहीं जाएगा, लिस्ट बनेगी आपकी। आप अपना भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। जैसे मैंने मेरे फूफे के लड़के से लिस्ट मांगा, आप भी अपने रिश्तेदार दोस्त से अपने लिए लिस्ट मांग सकते हो, डाउनलाइन से लिस्ट निकाल सकते हो। तो लिस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व, लिस्ट ये किसी के लिए प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। समझ रहे दोस्तों। तो रेफरेंस लेना है, डाउनलाइन का लिस्ट बनाना है, डेढ़ डिस्ट्रीब्यूटर जो काम नहीं कर रहे, जिन्होंने डीएक्शन छोड़ दिया, प्रोडक्ट भी नहीं खा रहे, लेकिन रिलेशन मेंटेन करो, उनसे लिस्ट निकालो, और लिस्ट पे आपको ही कॉलिंग करना है, क्योंकि आप अभी अनुभवी हो गए हैं। और इस तरीके से आपको दोस्तों, तो हर काम शुरू में कठिन लगता है, लेकिन बाद में वो आसान हो जाता है। हर आसान काम शुरू में कठिन लगता है। और एक बात है, अगर आपको तेजी से ग्रोथ करना है दोस्तों, तो टेक एवरी चांस, टेक एवरी चांस, हर मौके को आजमाना है, एक भी मौका नहीं छोड़ना है। ऐसे डीएक्शन का चश्मा लगा के सुबह से लेके शाम तक कौन है कौन है कौन है कौन है, एक एक सेकंड भी नहीं छोड़ना है। अगर इस तरीके से अगर हमने काम किया, तो हम कर सकते। देखिए, अगर आप दिन भर में 2 लोगों की भी बात करते हो, तो महीने भर में 60 लोगों से बात होती है। महीने भर में 60 लोगों से अगर आपने बात किया, तो क्या बिजनेस चलेगा? दौड़ेगा उड़ेगा दोस्तों। ये अभी हमको करना है। तो दोस्तों, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आप जुड़े, आप ईमानदार ग्राहक बने, आपने खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनाए और आपने काम किया। ये मैं मान के चलता हूँ। पहली बात एक है, अभी ना आपको अगर पैसा कमाना है, तो 1000 पीवी, 3000 पीवी, 3500 पीवी, ये सब भूल जाइए। और उसके बाद पीवी की जरूरत नहीं, 20 से अधिक जिसके पास कंज्यूमर है ना, पीवी ऑटोमेटिक होगा, लेकिन 5000 कम, कसम खाओ। अगर पैसा कमाना है आपको आने वाले समय में, अगर ये करना है अच्छे से, तो 5000 पीवी से नीचे जिसका पीवी होता है, दैट मीन्स गारंटी के साथ बात करता हूं मैं, उसके पास 20 ग्राहक नहीं है। फिर आप क्या बिजनेस कर रहे हो? खुद के साथ धोखा कर रहे हो आप।
20 ग्राहक जिसके पास है और असली ग्राहक जिसको आप रिलेशन मेंटेन करो जाके, और एक प्रोडक्ट मांगा तो पूरा थैला लेके जाओ। एक प्रोडक्ट मांगा पूरा थैला लेके जाओ, उनको दिखाओ, एक क्या 2-3 प्रोडक्ट ले लेंगे वो। 5,000 नहीं 10-10 हजार पीवी बनते हैं, और 20 पे रुकने की क्या जरूरत है? मेरे पास तो 40 कंज्यूमर है। संजय सर अभी इस मीटिंग में जुड़े हैं, उनके पास तो कंज्यूमर की भरमार है। ये आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, 1, 6, 36, 216 ऐसा हम बताते हैं। दोस्तों मैं बताता हूँ 216 तक तो जाओ ही मत, है ना? 216 तक ना, आप खुद अच्छा एक कंज्यूमर बनो, खुद से अच्छे से काम करो। अपने नीचे 6 लोगों को अगर आपने जोड़ा, 6 लोगों को जोड़ा, 6 के साथ में काम करके 6 को जोड़ा। दोस्तों 1, 6, 36 तो हो सकता है ना? 216, 1296 ये सब छोड़ दीजिए। अगर आप काम कर रहे हो, मार्केट में आप जा रहे हो, तो आपके 6 और 6 के 6-6 इतना तो होना ही चाहिए, तो फिर हम काम क्या कर रहे हैं? तो 1, 6 और 36 मतलब आप पकड़ के चलो, कुल मिला के 45-50 लोगों का भी अगर टीम है अगर आपके पास, अगर हम रियल नेटवर्कर बनते हैं, रियल यूज़र, रियल डिस्ट्रीब्यूटर, रियल अगर नेटवर्कर बनते हैं, मात्र 1, 6, 36 इतना ही अगर फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल इतना भी अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हमारे पास अगर हम डेली एक्टिविटी बुक को मेंटेन करते हैं, उसमें 20 कम से कम ग्राहक हमारे पास है, आपको क्या लगता है पर्सनल पीवी कितना होगा? ऑफर आया तो 5,000 पीवी किया, फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते क्या? ऑफर के लिए 5-5 हजार पीवी करते हैं हम लोग, और फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते। फ्यूचर के लिए करना चाहिए कंपल्सरी, कानून, कसम खाओ, अभी कसम खाना हो, ये करना ही है। तो 1-6-36 में 50 लोग अगर 5,000 पीवी करते हैं, 5-5 25, 2.5 लाख पीवी होता है दोस्तों, 3 लाख एसवी होता है। इनकम गिनो तो जरा। आदमी डायमंड बनेगा न, है तो डायमंड का पीवी वॉल्यूम आएगा, नहीं है तो बनेगा। 3 लाख एसवी पे एक डायमंड को कितना इनकम आएगा? 50,000 की इनकम आ सकती है। तो एक ही है कि हमें सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अभी कसम खाओ, कंडीशन पे काम करो, कंपल्सरी रखो, खुद के लिए कंपल्सरी करो, बुलाओ, डायरी चेक करो, है ना? और इस तरीके से अभी आपको दोस्तों काम करना है, ठीक है? और ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करने की तरफ हूँ अभी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और 5,000 पीवी से कम नहीं, उससे ज़्यादा, ये अभी हमें कसम खानी है। जैसे माहौल सुधरेगा, आपके यहाँ जैसे सिस्टम आप चलाओगे, डेली एक्टिविटी बुक मेंटेन करोगे, और आप जो भी पिकनिक करोगे, मीटिंग में आओ, हफ्ते में आओ, आप स्टॉक पॉइंट पे मीटिंग करोगे, सेंटर में मीटिंग करोगे, धीरे-धीरे आपको क्या करना है फिर? बड़ा मीटिंग करना है, फिर महीने में एक बड़ा कोई सेमिनार लगाना है। ये सारा जब माहौल बनेगा ना दोस्तों, सबकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम दिखा-दिखा के जॉइनिंग। और एक बात है, पुरानी टीम, अभी आप बोलेंगे अरे यार ऐसा कैसा मैसेज दे रहे हैं? पुरानी टीम को ज़ीरो समझो, और आप नया अपना फ्रंट लाइन जोड़ना शुरू करो। हर डिस्ट्रीब्यूटर, पुराने टीम को रिस्पेक्ट नहीं देना है, बिल्कुल रिस्पेक्ट देना है। उनकी इज़्ज़त नहीं करनी है, बिल्कुल करनी है। क्या उनको मदद नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है। लेकिन क्या होता है ना, फिक्स्ड माइंडसेट, इतनी ही मेरी टीम, आगे मैं फ्रंट लाइन नहीं जोड़ूँगा, यहाँ गलती होती है। तो पुरानी टीम को ज़ीरो समझो मतलब उसका भावार्थ आप समझिए, उसका शब्दार्थ मत लीजिए। ज़ीरो समझो मतलब पुरानी टीम को ज़ीरो समझो, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा अभी डीएक्सएन में जन्म हुआ, अभी मुझे 1-6-36 का 216 का मुझे नया स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके लिए आप एक्टिविटी बुक को मेंटेन करके काम करो, अपना नया 6 का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर देखो कितनी जॉइनिंग आएगी दोस्तों। तो पुरानी टीम को ज़ीरो समझने का भावार्थ ये है कि मैंने अभी डीएक्सएन जॉइन किया, और मैं अभी 1-6-36-216 का स्ट्रक्चर, और ये मैं आपको बताता हूँ, अगर डेली एक्टिविटी बुक अगर आप मेंटेन करना दोस्तों शुरू कर दिए, अगर आपने सभी लोगों ने अगर डेली एक्टिविटी बुक को मेंटेन करना अगर आपने शुरू कर दिया, तो आप समझ भी नहीं पाएँगे कि इतनी ग्रोथ, इतना पीवी, इतना सब कहाँ से आने लग गया। तो दोस्तों महीने में 5 लाख और 10 लाख भी कमा सकते हैं। अगर डेली एक्टिविटी बुक का आपने ये कल्चर अगर आपने शुरू किया, तो देखो एक बात है, भीड़ और लीड, मैं एक बार रिवीजन करता हूँ। भीड़ के साथ नहीं रहना अभी, भीड़ वालों को हटाओ, सीधा बात करो, जिनको भीड़ करनी है मत आओ, जिनको लीड करना है वही लोग आओ, और वही गिने-चुने लोगों के साथ अगर आप काम करोगे, आप देखना कि 20% लोग 80% बेच देंगे, और पीवी की भरमार होगी, और बेकार लोगों के साथ आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो दोस्तों,
अगर डेली एक्टिविटी बुक भरेंगे तो महीने का 5 लाख 10 लाख की इनकम आप ले सकते हो। और एक बात महत्वपूर्ण, अपनी घर की महिलाओं को बिजनेस में इन्वॉल्व करो, मीटिंग में लेके जाओ, पिकनिक में लेके जाओ, सेमिनार में लेके जाओ, उनको इन्वॉल्व करो। हम जब मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, मेरे को छोड़ कभी भी किसी रेसिडेंशियल कैंप, सेमिनार, मीटिंग में नहीं जाता। संजय सर को आप पूछ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला, पहले अपने टीम को एक परिवार बनाओ। आप एक परि अभी आपने बोला अरे रिक्रूटमेंट, इसी में से रिक्रूटमेंट होगी। ये एक दूसरे के साथ ये सारी बातें जुड़ी हुई है, ये सारी लिंक्ड एक दूसरे के साथ में। जैसे मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ, है ना। 2 मिनट लूंगा और बस मैं यहाँ पर रुकता हूँ। कंडीशन पे बिजनेस कीजिए। कंडीशन पे, इतना पीवी होगा तो आपको पिकनिक में लिया जाएगा, इतना पीवी होगा तो सेमिनार में एंट्री होगी, है ना। आओ जाओ घर तुम्हारा, खिचड़ी खाओ बर्तन हम बंद करो अभी। आपको लगता है डर डर के बिजनेस मत करो। कुछ तो डिसिप्लिन, अनुशासन चाहिए, है कि नहीं। तो अभी धीरे धीरे एक एक एकदम हैंडल साइकिल का मत घुमाना, साइकिल वाला गिर जाएगा। लेकिन साइकिल के हैंडल पे हाथ रखो, धीरे धीरे घुमाना शुरू करो, धीरे धीरे उसको समझाना शुरू करो, धीरे धीरे ये कंपल्शन कंडीशन का मैसेज देना शुरू करो। और आप देख लेना ये कैसे होगा। समझा इसका, डिसिप्लिन का, डेली एक्टिविटी बुक का महत्व उनको समझाओ, कंडीशन का महत्व समझाओ। ठीक है। और आप इतने सस्ते मत बनो, कहीं भी बुलाया कहीं भी गए। अभी आप बताओ कि भाई प्रोफेशनली बिजनेस करना है सब, कंडीशन पे बिजनेस कीजिए, लेकिन पहले सिस्टम चलाइए। सिस्टम चलाना शुरू करो, माहौल बनाओ, नॉलेज दे दो। लोग अपने आप, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग सब कुछ करेंगे। ओके। सो सिंपल रखो सिस्टम को, स्मॉल रखो, डुप्लीकेबल कोई भी चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेबल नहीं है, डुप्लीकेट नहीं कर सकते, ऐसी चीज मत करना। ठीक है। और ड्रीम्स दिखाओ, लोगों के ड्रीम्स जगाओ, खुद कसम लो, और कसम लेने के लिए लोगों को जागरूक करो। खुद कसम लो, कसम खाओ, और कसम खिलाओ लोगों को, जागरूक करो, और एक्शन का टारगेट दो। तो दोस्तों, आई थिंक मैं आज बहुत ज्यादा बात किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज आपके साथ में अभी जितने भी लोग मेरे साथ अभी